हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया क्वेश्चन है। व्हेन टू आइडेंटिकल, दो है और आइडेंटिकल है, टू आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट है बच्चों? सीरीज में। across a resistor capital R. The rate of heat produced in capital R is J1. पहला काम कर लीजिए, इतना पहले वर्क कर लीजिए। कह रहा है कि दो है ना आइडेंटिकल बैटरीज है और सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो कैसे जोड़ते हैं बच्चों? देखो ऐसे जोड़ते हैं, आपने पढ़ा होगा। और इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे आप ऐड करते हैं। यहाँ पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये भी R है, ये E है, ये R और ये E। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हो गया कैपिटल R। यहाँ से करंट निकलेगी, बिल्कुल। इस करंट का नाम हम I1 दे देते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि इसमें अगर I1 की आप बात करते हैं, I1 तो क्या लिखते हैं? इसमें सीरीज में ही जोड़ेंगे तो 2E हो जाएगा। 2E डिवाइडेड बटे 2R अब प्लस कैपिटल R, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2E स्मॉल r का वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम। आप देख रहे हैं 1 ओम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अब प्लस कैपिटल R। गुड आउट। I1 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि G1 जो है रेट ऑफ हीट है। रेट ऑफ हीट का मतलब क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ हीट का मतलब हो गया पावर। ओके, तो J जो 1 होगा वो हो जाएगा I1 का स्क्वायर इंटू कैपिटल R। कोई प्रॉब्लम? J1 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं J1 इज इक्वल टू 2E डिवाइडेड बटे 2 प्लस कैपिटल R और इसका स्क्वायर इंटू कैपिटल R। इसको बांध सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस सर्किट को अगर ऐसे बनाना आप चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, बहुत बेसिक है। कैपिटल R ये हो गया 2R और ये हो गया 2E। इसमें जो करंट है उसका नाम है I1। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट अब पढ़िए और समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन द सेम बैटरी, माने बैटरी क्या है? सेम है। व्हेन द सेम बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस कैपिटल R, द रेट इज J2 है। अब कह रहा है कि जो सेकेंड कंडीशन है उसमें रेट क्या है? J2 है। और इसमें है कि दोनों पैरेलल में जुड़ा हो। देखो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? ये देखिए पैरेलल में जुड़ गया। यहाँ से आप कैपिटल R को कनेक्ट कर, ये कैपिटल R हो गया। इसमें जो करंट है उसका नाम है I2। ये भी E है, ये भी E है, ये भी R है, ये भी R है। अब इसका एक इक्वेशन बनाइएगा, सिंपल सर्किट बनाइएगा तो मिल जाएगा आपको इस तरह से। ये हो गया R बटे 2, ये हो गया E हो गया कैपिटल R। तो यहाँ पे I2 होगा, वो क्या होगा? I2 इज इक्वल टू, फिर वही बात, EMF और R बटे 2 प्लस कैपिटल R। पैरेलल में है इसलिए EMF कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? और फिर स्मॉल r बराबर कितना है? 1 ओम है। तो लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू कैपिटल E डिवाइडेड बटे 1 बटे 2 प्लस कैपिटल R। ये हो गया।
तो फिर J2 इजिकल टू क्या होगा, J2 इजिकल टू I2 का स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो फिर J2 इजिकल टू जो लिखोगे बच्चों वो क्या लिखोगे, J2 इजिकल टू कैपिटल E 1/2 प्लस कैपिटल R और ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा इंटू कैपिटल R। ये हो गया B। अब दो इक्वेशन हम निकाल लिए। इतना सोल्व करने के बाद आपको यहाँ तक जब हम सोल्व किए तो आपको इतनी सारी बातें आ गई। अब लिखा रहा है कि इफ J1 बराबर 2.25 J2 देन द वैल्यू ऑफ R इन ओम इज। तो कह रहा है कि अगर ऐसा है, यहाँ पर लिख रहे हैं इफ J1 इज इक्वल टू 2.25 J2 है, तो रखिए J1 का वैल्यू 2E 2 प्लस कैपिटल R इसका स्क्वायर इंटू कैपिटल R 2.25 इंटू E डिवाइडेड बटे 1/2 प्लस कैपिटल R इसका स्क्वायर इंटू कैपिटल R। देखिए तो E स्क्वायर यहाँ भी है, E स्क्वायर यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया। कैपिटल R यहाँ भी है, कैपिटल R यहाँ भी है, ये भी कैंसिल हो गया ना बच्चों। अब यहाँ पर क्या है कि 2 प्लस कैपिटल R इसका होना है स्क्वायर। इसको देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 225 डिवाइडेड बटे 100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे फिर इंटू 1 डिवाइडेड बटे 1/2 प्लस कैपिटल R इसका फिर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस R। ये हो गया 225 डिवाइडेड बटे 100 अंडर रूट इंटू इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2R। होगा कि नहीं। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। इसको आप सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1 2 प्लस R। अब इसको सोल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा, नीचे में 10 हो जाएगा। और यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो ये वहीं रहेगा, 1 प्लस 2R रहेगा। ये कैंसिल हो सकता है बिल्कुल, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बटे 2 प्लस R इजिकल टू 3 डिवाइडेड बटे 2 1 प्लस 2R। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो इसको यहाँ लेकर जाएंगे अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4R होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3R होगा। तो इसको आप इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 4R माइनस 3R इजिकल टू 6 माइनस 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R इजिकल टू 4 ओम, और ये हो गया आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, आपको समझ में आया कि नहीं। सबसे जरूरी है कि एडवांस के आप क्वेश्चन को समझिए, क्लियर। और उसके बाद ट्राई करिए सोल्व करने के लिए। जो भी एडवांस का क्वेश्चन होता है वो बहुत बेसिक पर होता है। अगर आप एडवांस का क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक से हेल्प लेना पड़ेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, कठिन नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।